की बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं बीपीएससी अभ्यर्थी दिलीप जायसवाल से मिलने के लिए आज अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे। प्रदर्शन के बीच दिलीप जायसवाल ने मिलने बुलाया था। अपनी समस्याओं से अभ्यर्थियों ने अवगत भी कराया। आयोग को छात्रों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, छात्रों से मिलने के बाद निकलना चाहिए हल, ये उनकी ओर से कहा गया। और देखिए उसी दौरान की तस्वीरें भी हैं। अपनी समस्याओं से अभ्यर्थियों ने उनको अवगत कराया। अभ्यर्थियों ने बताया कि क्या कुछ उनको समस्याएं हैं। दिलीप जायसवाल खुद अभ्यर्थियों से मिले और छात्रों से मिलने के बाद निकालना चाहिए जो भी उनकी परेशानी का समाधान है, हल है। तो पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है और दिलीप जायसवाल ने उनसे मुलाकात की, उनकी समस्या को जाना, समझा। तो अभ्यर्थियों ने भी अपनी समस्या से अवगत कराया। देखिए, अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी है। मैंने एक ही बात कहा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी को किसी भी राजनीतिकरण में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोग जब किसी मुद्दे में कूद जाते हैं तो राजनीतिकरण होने के बाद वो मुद्दा कमजोर हो जाता है। मेरा सोचना है कि बीपीएससी के आयोग एक इंडिपेंडेंट इकाई है। आयोग को संवेदनशील तरीके से इनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि एक सेंटर कैंसिल कर दिया, लेकिन उस सेंटर को कैंसिल करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे और जो पहले क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आयोग बैठ करके एक बार अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच रख के बैठे। पहले से अब दिमाग में हो जाएगा कि नहीं करना है, तब तो कुछ उसका हल निकलता नहीं है। तो एक बार बैठ करके संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन ले, समझ ले। अगर लगता है कि नहीं इनकी बात में कुछ सच्चाई है तो आयोग को जरूर चिंता इनके मांगों पर करना चाहिए। आप कोई कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि अगर आयोग अकेले कोई चीज फैसला लेने में लग रहा है उनको कि सक्षम नहीं है, तो इनमें एक 2-3 लोगों का कमेटी भी बनाया जा सकता है कि भाई इनका जो है आप एक बार सुन के 2-3 दिन का समय नहीं है तो जल्दी कोई रिपोर्ट दे करके उस पर फैसला लें। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, क्या कुछ भरोसा मिला? सर ने आश्वासन दिया है कि सरकार को इसमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए और जो भी ग्रीवेंसेज है वो बीपीएससी के चेयरमैन और जो भी एक कमेटी बनाई जा सकती है उसका आश्वासन दिया है उन्होंने। और हमने सर को ये भी अवगत कराया कि 22 तारीख तक अगर हमें फैसला मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि असंवैधानिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन को ये हम लोग की बात बिल्कुल सुननी ही चाहिए, है ना। और हम लोग 2-3 दिन से भूखे हैं, पैर लड़खड़ा रहा है, जुबान में अब आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए मिलने के लिए बुलाए थे तो हम लोग मिलने के लिए आए और बहुत अच्छे से हम लोग की बात को सुने हैं। तो अब उम्मीद जो पहले थोड़ा बहुत था अब और बहुत तेज हो गया उम्मीद। नहीं, आयोग पे तो बहुत बार ही हम लोग लाठीचार्ज भी करवा चुके हैं, हमें उपद्रवी घोषित कर चुके हैं, बहुत सारे वो कमेंट कर रहे हैं। हम लोग परीक्षार्थी हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और लगातार हम लोग की मांगे हैं, जो भी मांगे हैं जेन्युइन मांगे हैं। आप बताइए, उस समय जो लीक आउट हुआ था क्वेश्चन बाबू संग्रहालय में 12 बज के समथिंग मिनट में ही क्वेश्चन सर्कुलेट पूरे बिहार में कर गया था, तो सिर्फ बिहार को, बाबू को ही क्यों आउट किया गया था? मुद्दा वही है कि उनका एकदम डिक्टेटरशिप वाला रवैया चल रहा है, वो सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं। हमारी बातों को भी सुनना चाहिए और बात वही है कि अगर वो दूसरे जो केंद्र है बापू परीक्षा केंद्र, अगर वहाँ वो परीक्षा लेते हैं तो वहाँ परीक्षा लेने के लिए उनको दूसरा क्वेश्चन पेपर तैयार करवाना पड़ेगा। हमें जिस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा गया कि गिरिराज जी किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के हैं, तो अगर उसको इक्वेट करना है तो वो पूछेंगे फिर ललन बाबू किस मिनिस्ट्री में है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ के वो मतलब कैसे इक्वेट करना चाहते हैं। शिवहर जैसे 2-2 जिले के बराबर का वो सेंटर है, तो इसको एक सेंटर बोलना मूर्खता है। वो शिवहर जैसे 2 जिलों का परीक्षा है। अगर ऐसे सिंपल देखा जाए, अगर 2 शिवहर में और जहानाबाद में अगर पेपर कैंसिल होता तो क्या यही करते हैं? बाकी 36 जिला का छोड़ के सिर्फ 2 जिला का परीक्षा होता है? नहीं, पूरे जिला का होता है। यही हमारा डिमांड था है कि री एग्जाम कराएं, सबका पेपर फिर से हो, सबको इक्वली मौका मिले, बात खत्म हो जाएगा। तो वो अपने जो अड़ियल रवैये हैं उससे थोड़ा बाहर आए, हमारी भी बात सुने और फिर मौका हमें भी मिले। बिल्कुल, बीपीएससी अध्यक्ष से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी आग्रह किया है कि एक कमेटी बनाकर और छात्रों से बैठकर बातचीत हो ताकि हल निकल सके। छात्रों की लगातार यही मांग है
कि परीक्षा पूरे बिहार में होनी चाहिए। एक सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई है और एक पर कराने की बात आयोग कह रही है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने अम्बेडकर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह